हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सर। डियर स्टूडेंट, रिसेंटली एनडीए के सिलेबस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ रेंडमली क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन करके क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या थे और कैसे एनडीए में होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा एग्जाम सेंटर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम डे, यानी कितने दिनों तक आपको एनडीए में रहना है और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 कैसे कैसे आपको फेस करना है और रहना खाना सब कुछ कैसे मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मिनिमम पासिंग मार्क्स एनडीए में कितना होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है टाइपिंग सर्टिफिकेट एलडीसी के लिए या अदर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कास्ट का सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट है कास्ट को गलत भरते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में कास्ट गलत डालते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनडीए डीवी के टाइम बाहर निकाल देता है, ज्यादा टाइम एनडीए नहीं देता है कि आपको 10-15 दिए, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 4 से 5 दिन का, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा देगा एनडीए। सिक्स्थ ऑप्शन है आपको एकोमोडेशन, यानी जितने दिन तक आप एनडीए में रहोगे, डे 1 से लेके डे 6 तक खाना पीना रहना, इसका खर्चा एनडीए देगा, आपको अपनी पॉकेट से ही लेना पड़ेगा। सेवंथ क्वेश्चन है एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। एट्थ क्वेश्चन है टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। बाकी आपके अदर कुछ क्वेश्चन है जो इनसे डिफरेंट है, तो आप कमेंट पिन कर सकते हो, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम सेंटर। इसका जो एग्जाम सेंटर है पुणे है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। आपका डे 1 एग्जाम हो या डे 2 एग्जाम हो, सीबीटी हो, इंटरव्यू हो, या फिर आपका जो है स्किल टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, आपका कैसा भी एग्जाम है और जॉब लोकेशन आपकी पुणे। ठीक है, जॉब लोकेशन पुणे, तो ध्यान रहे सब कुछ आपका पुणे होगा। अगर आप तमिलनाडु से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो, फॉर्म तो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको पुणे में आना पड़ेगा, पुणे में ही जॉब करनी पड़ेगी। ये क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम डे। देखो इसका एग्जाम 1 से लेके एटलीस्ट 6 डेज तक चलेगा। पहले दिन आपका डीवी होगा। ठीक है, यानी आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको फिर नेक्स्ट डे के लिए बुलाएंगे। जो भी इनका प्रोसीजर है वो है डीवी प्रॉपर आप रेडी करके जाना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद जीरोक्स कॉपी और प्लस जीरोक्स कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड आपकी होनी चाहिए। वो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो आपको डे 2 बुलाएंगे वो आपका रिटन टेस्ट का होगा। डे 2 यानी रिटन टेस्ट आपका जो होगा वो होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका डे 3 बुलाएंगे। डे 3 में आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, वो आपको देखना है। फिर डे 4 में क्या होगा, डे 4 में आपको फिर से यहाँ पे आपका जो है नॉर्मल आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा या फिजिकल वगैरह होगा, क्योंकि कुछ फायरमैन की वैकेंसी जो उधर है वो यहाँ पे कराएंगे। तो 1 से 6 डेज आप लगाए चलो। ठीक है, ये आपको वहां पे करने हैं और एनडीए के बाहर रहना है, और मॉर्निंग के टाइम से लेके आपको इवन इवनिंग के टाइम तक, जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, आपको एनडीए के अंदर रहना है। फिर आपको बाहर आना है, बाहर अपना खाना पीना जो भी खाना है अपने खर्चे से वो आप कर लेना। उसके बारे में भी हम एकोमोडेशन वाले पार्ट में बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स। देखो एनडीए में अगर कोई यूट्यूबर है बोल रहा है कि आपको 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम कम रहता है, उनको भी जल्दी काम करना होता है। तो 60 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, जो कि क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, ये क्लियर हुई। इसमें 40% आपको पासिंग मार्क्स रखने हैं। ध्यान रहे 40%, 60 में से 40 नंबर नहीं लाने हैं, लेकिन 60 में से 40% आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं। तो ध्यान रहे इसमें पढ़ना है। क्वेश्चन तो बहुत इजी आने वाले हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 2023 का मैंने सब कुछ देखा है, पढ़ा है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस की भी आपको बता रहा हूँ। टाइपिंग सर्टिफिकेट, देखो एलडीसी की वैकेंसीज है, बहुत सारी अदर वैकेंसीज है जिसमें यहाँ पे कंप्यूटराइज वर्क करना है, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट की कोई डिमांड नहीं है, टाइपिंग सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप अपने क्वालिफिकेशन से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात करेंगे कास्ट का सर्टिफिकेट। देखो ध्यान रहे कास्ट का सर्टिफिकेट आपको ध्यान से सुनना है। देखो आप अगर जनरल में भर रहे हो तो कोई कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप एसटी एससी से हो, अगर आप एसटी एससी से हो और आपके लिए एलडीसी की वैकेंसीज नहीं है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
आपके लिए एलडीसी की वैकेंसीज नहीं, और आप चाह रहे हो कि मैं जनरल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दूं, हाँ आप जनरल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन वहां पे कास्ट आपको जनरल डालनी होगी, जिससे कि आपको एसटी एससी का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपको देना नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी की वैकेंसीज भी नहीं है, और आप जनरल में किसी भी कास्ट से हो, तो आप जनरल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। जनरल में आपको कोई कास्ट दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्टेट का ओबीसी है, तो आप जो है ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं ले सकते। अगर आपके पास सेंट्रल का ओबीसी है, जब आप रिजर्वेशन ले सकते हो। अगर आप ओबीसी है स्टेट का, आपको जनरल में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, क्लियर ये बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हटके है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ये इन चार का जो सर्टिफिकेट है, ये स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये सेंट्रल बना के नहीं देता है। तो अगर ये चार सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी, आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड का ये चार सर्टिफिकेट आपके पास है, या कोई कैंडिडेट है जिनके पास एसटी का होगा, कोई एससी वाले कैंडिडेट है, कोई ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, तो वे अपने कास्ट का रिजर्वेशन ले सकते हैं। स्टेट के सर्टिफिकेट पर ही वो जो है पुणे में भी, यानी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपनी कास्ट का रिजर्वेशन ले सकते हैं। वो यहाँ पे अपनी कास्ट डाल सकते हैं कि मैं एसटी एससी से बिलोंग करता हूँ। और फॉर्म में एरर नहीं करनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसको प्रिंट जरूर लेना है, और प्रिंट आपको कई बार आपको काम में पड़ेगा। जब एक फॉर्म आएगा लास्ट में, अटेस्टेशन फॉर्म, जब वो भरना है, वो प्रिंट जब भी मंगाएंगे, एवरी टाइम जब डॉक्यूमेंट्स की उनको नीड पड़ेगी, वो प्रिंट जरूर मंगाएंगे। तो प्रिंट आपको ध्यान से संभल के रखना है, जो भी आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हो, ठीक, क्लियर हुई। एकोमोडेशन, रहना खाना एनडीए कुछ नहीं दे सकता आपको, ना कुछ वो देगा, ठीक है। आपको अपने पॉकेट से ही खर्चा करना है सारी चीज का, ठीक है। वो पॉकेट से बाहर खर्चा करोगे और एंजॉय करोगे आप, ठीक है। आपको नाइट में आपको एनडी के बाहर रहना है, और महंगा भी तो होता है यार, ऐसी जगह बहुत महंगा होता है। तो आप थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर लेकर आप वहां पे रूम ले सकते हो, लॉज ले सकते हो, कोई 300-400 पर डे का आप लॉज ले सकते हो। हालांकि आप जब फेल होगे तो आपको पता चल जाएगा, आप वहां पे नेक्स्ट डे चेकआउट कर सकते हो, ये सारी चीज है। और रिजल्ट भी आना है भाई आपका, दूसरे तीसरे दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर रिजल्ट के बाद ये सब चीजें रहेगी। एकोमोडेशन, आपको खाना पीना रहना कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपको ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, गोले भरने वाले काम होगा, क्वेश्चन पेपर भी आपसे ले लेंगे, और वो जो आपकी जो ओएमआर शीट है वो भी आपसे ले लेंगे, सब कुछ आपसे ले लेंगे। आपको नहीं पता होगा, जो है जो क्वेश्चन याद है वो तो याद रह जाएंगे, लेकिन सब कुछ वो आपसे ले लेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड देखो, टाइपिंग इसमें KDPH भी है। देखो यार, ये बहुत बड़ा पार्ट है, अगर तो मैं बताऊं, क्योंकि टाइपिंग स्पीड जहां पे है और KDPH, दोनों चीज को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। क्योंकि KDPH में भी आपको पता चल जाता है कि नंबर कटते या नहीं कटते, ये सारी चीजें। 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, और भाई 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश, ये आपकी टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। KDPH की डिप्रेशन पर और वाली सीन अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे होगा। इसमें कुछ 8000 KDPH आपका हिंदी में रहेगा, KDPH हिंदी में रहेगा, और 10,000 आपका जो है वो इंग्लिश में रहेगा। ये सब चीजें बहुत बड़ा पार्ट है, ये सब चीजें। इनसे अलग आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगर कोई क्वेश्चन बनता है। फिर भी कोई डाउट है, वैसे तो आपको कमेंट करना है, डाउट रहता है। थैंक यू गाइस।